तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार करते, जी हाँ, आपकी राजनीति शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के वीडियो करेंगे स्टार्ट। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर बोरिस एल्त्सिन यहाँ पर आ जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। निम्न में से पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व उपरोक्त सभी है, ठीक है। यदि पृथ्वी पर से सारे पेड़ पौधे काट दिए, वनस्पति काट दी जाए तो गैस की कमी, कौन सी गैस की कमी होगी? सब जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण की। गुण निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज लिस्का ने, ठीक है। ब्रिटेन यूनियन का उदय रिक्तिस्तान के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जाएगा मैस्ट्रिस संधि। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यालय रिक्तिस्तान का होता है 6 वर्ष का। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रिक्तिस्तान का जन्म हुआ है, ठीक है। तो वैश्विक बाजार का। जम्मू कश्मीर के राजा रिक्तिस्तान थे तो हरि सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। हुई। समग्र क्रांति प्रतिपादक रिक्तिस्तान थे जे प्रकाश नारायण। स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर के में शासन व्यवस्था थी राजशाही, राजा महाराजाओं की। अब है जोड़ी सोवियत संघ द्वारा, ठीक है। तो यहां पर ये 1979 आ जाएगा। अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप कब हुए थे? 1979 में। विषाणु, एड्स का जो कारण है वो क्या है? विषाणु है। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है उसे किस नाम से जाना जाता है? रियो डी जेनेरियो, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर, और तीसरा गया स्वर्ण मंदिर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो है वो आ जाएगा हरमंदिर साहब और दरबार साहब। तो चौथा हो गया आपका नीली क्रांति, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। और करगिल संघर्ष किनके बीच में हो रहा है? तो भारत पाकिस्तान। यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, तो उनका नाम है चार्ल्स मिशेल बे। चार्ल्स सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के विदेश मंत्री का नाम बताना है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। उन्नीस में बिहार आंदोलन के लिए प्रसिद्ध नारा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, ठीक है। भावी इतिहास हमारा है, ठीक, ये नारा था।
पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर, ठीक है। और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना, ठीक है। अब है सत्य और असत्य। यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण है, बिल्कुल एकदम राइट, सत्य बात है। विश्व बैंक अपनी उपार्जित पूंजी तथा संचयी निधि का अधिक ऋण दे सकता है, असत्य है। तीसरे की यदि बात करें तो आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका असत्य हो जाएगा। आप पढ़िए लीजिएगा इसे अच्छे ध्यान से, और ये अंतिम वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू, ठीक है। द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। सोवियत प्रणाली क्या थी? लिखिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के कोई दो रूप, ठीक है। तो संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण देने हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व योगदान है? हरित क्रांति किसे कहते हैं? लिखिए। नियोजन का अर्थ, ठीक है। भारत विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत, ट्रैक टू कूटनीति से आप क्या समझते हैं? ग्रेड आयरन्स से क्या आशय था? श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की? गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन कब क्यों हुए? ठीक है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? उत्तर पूर्व भारत में सक्रिय रहे किन्हीं 2 अलगाववादी संगठनों के नाम लिखिए। अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? गठबंधन की सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्याएं देनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में बताना है। सोवियत प्रणाली के कोई 3 अवगुण दोष बताने हैं। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में बताइए। चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए? राजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? संक्षेप में बताना है, ठीक है। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? जनता पार्टी सरकार की कौन सी नीतियाँ एवं कार्य महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यही प्रश्न उभव आने वाले हैं आपकी वार्षिक पेपर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत के विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालना है। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के कोई 4 कारण बताने और क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय बताने हैं, ठीक है। तो ये टोटल 23 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आज मैंने आपको राजनीति शास्त्र का, ठीक है, सेट बी का पूरा पेपर बता दिया है, ठीक है। सेट सी डी यानी ए से लगाकर डी तक 4 तरह के पेपर हैं, चारों को कंप्लीट करिएगा और 80 में से 80 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।